अच्छा बेटा, हम लोगों ने लास्ट टाइम इक्विलिब्रियम शुरू किया हुआ था। हम लोग इक्विलिब्रियम के आगे जो है वो कुछ आखिरी चीज बची थी, कंसंट्रेशन। उसको करके और उसके पास पेपर्स के मैं आप लोगों को क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसंट्रेशन। If this is the equilibrium reaction, 2A plus 3B is going to form 2C plus B। ठीक है जी। तो कंसंट्रेशन जो है इसका रूल क्या होता है? इसका रूल सुन लें कि इफ द कंसंट्रेशन of any reactant increases, the equilibrium shifts to the opposite side if the concentration of any reactant decreases, the equilibrium shifts to the same side। ये रूल है मेरे बच्चों। रूल क्या है कि अगर आपके पास कंसंट्रेशन किसी भी चीज की इंक्रीज करेगी, मसलन ये आपका एक रिएक्शन है रिवर्सिबल, इसमें मैं कहता हूं कि ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हुआ है, बाहर से मैं इसमें सी ऐड कर देता हूं। आई एम गोइंग टू ऐड सी इन इट। सी मैंने बाहर से और डाल दिया, सी एडेड। जब इसमें सी डालूंगा तो सी की अमाउंट बढ़ेगी। तो मैंने आपको पहले बताया कि कुछ रिएक्शन करेगी अपोजिट साइड, यानी इक्विलिब्रियम इसके उल्टी तरफ आ जाएगा, इस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सी द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, फेवर द बैकवर्ड रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सी दैट वुड डिक्रीज। ठीक है जी। तो यहां पे छोटा सा करके लिख लो कि बाय इंक्रीजिंग the concentration of C, the equilibrium shifts to the left hand side। वालेकुम अस्सलाम। Favored the backward reaction and concentration of C would decrease। ठीक है मेरे बच्चों, अगर आप सी की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो मैंने पहले बताया कि किसी चीज की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज करेगी तो इक्विलिब्रियम उसके ऑपोजिट साइड पे जो है। थैंक यू। निकाले तो ना, निकाल के ले आया था फिर छोड़ के आया। अच्छा ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम इसके ऑपोजिट साइड पे जो है वो चला जाएगा, उल्टी तरफ चला जाएगा और सी की कंसंट्रेशन कम होगी। अगर किसी चीज की कंसंट्रेशन आप लोग कम कर देते हैं तो जिस तरफ वो कम होती है इक्विलिब्रियम उसी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज में सपोज कर रहा हूं कि सपोज करें कि यहाँ पे मैं डी की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर रहा हूं, डी बाहर निकाल रहा हूं, डी डिक्रीज्ड, डी को मैंने बाहर निकाल दिया है। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा कि डी को डिक्रीज करने से क्या होगा, बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन of D, the equilibrium shifts to the right hand side, favored the forward reaction।
and concentration of D would increase। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों का कंसंट्रेशन का रूल होता है। तो हम लोगों ने तीन रूल पढ़े हैं जो कि इक्विलिब्रियम को जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से? एक टेम्परेचर, एक प्रेशर, और एक तीसरा जो है वो हमने कंसंट्रेशन भी पढ़ ली है जी। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ जो है वो पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूं, जिनको हम लोग जो है मेरे बच्चों डिस्कस करते हैं जी। ठीक है, सो लेट मी शेयर अ स्क्रीन विद यू पीपल। पहले मैं खुद ज्वाइन कर लूं, सॉरी गाइस, तुम लोग ये कॉपी करके आगे आ जाओ यार। सर वो सी है। सी बेटा कुछ भी, यदि सी वो एक रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड में जो है सी का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सी, वो रिएक्टेंट है। उस्मान, खदीजा, यू आर क्वाइट टुडे गाइस, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। हैव यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? Yes, sir. यस सर। Okay, that's fine now. And what about Khadija? Khadija, are you present? खदीजा मुझे लगता है ही नहीं जी हमारे साथ। यस सर। Okay, that's fine, खदीजा। ओके गाइस, एवरीवन, कैन यू प्लीज कम क्लोजर? आप लोग थोड़ा सा पास आ जाएंगे अगर आप माइंड ना करें तो, जो मेरे पास फिजिकली यहाँ पे बैठे हुए हैं। बेटा, इफ यू डोंट माइंड प्लीज कम क्लोजर एवरीवन। चेयर्स आगे कर लो यार, क्योंकि ये घुमाते हुए फिर तुम लोग इसको स्क्रीन को ना कर दो, इसलिए मैं वो डर के जो है ना उधर नहीं करता, क्योंकि आधा टाइम फिर उसको जाया हो जाएगा उसी पे। ठीक है, ठीक है। हम मुझके तंग कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं हमें। हद है तेरे में तो। बेटा, अली भट्ट तेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? अली भट्ट के तेरा यार ये पंगे डाल रहे हैं। जी अली भट्ट की सेहत पे क्या असर पड़ेगा, खुद सोचो यार। चलो यार, निकला, मैंने अभी क्वेश्चन निकाला था, गायब हो गया अभी। चलिए जी, ये क्वेश्चन है। ओके गाइस, हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। ये देखिए, ये पूरा क्वेश्चन उसने हमें जो है वो दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो है ना, ये पूरा पार्ट आया हुआ है। तो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू। मैं आप लोगों को लैंग्वेज यहाँ पे लिख के दो तीन पेपर कोई करते हैं। चलिए यार, बंद हो जाओ। चलो, ओके मेरे बच्चों, इफ यू लुक अप हियर, यहाँ पे वो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये उसने हमें एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है वो दिया हुआ है। ये देखें, इसमें ये वाला जो साइन है, दिस इज गोइंग टू शो यू द रिवर्सिबल साइन। तुम्हें नजर आ रहा है? बस इधर और हो चुका है। ओके गाइस, सो ये आपका जो साइन है, दिस इज द साइन ऑफ रिवर्सिबल। ये आपका रिवर्सिबल का जो है वो साइन है। ठीक है,
अच्छा, अब पेपर में क्वेश्चन अगर वो आप लोगों से रेट का पूछेगा तो रेट को एक्सप्लेन करना है यार। अगर रेट का क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों ने रेट को एक्सप्लेन करना है, अगर इक्विलिब्रियम पूछेगा तो इक्विलिब्रियम का करना है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को कह रहा है द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन आपका एक्सो है तो बैकवर्ड क्या होगा, एंडो होगा। ये वैसे ही ध्यान में बिठा लें, लेकिन इस पे इक्विलिब्रियम तब इफेक्ट करेगा अगर टेम्परेचर को कम या ज्यादा करोगे। ठीक है जी। तो हम लोग चेक करते हैं वो हमें क्या कह रहा है। द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज्ड, हमसे वो देखिए कंसेंट्रेशन इंक्रीज करवा रहा है, टेम्परेचर को उसने कुछ नहीं किया हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो पूछ रहा है प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन हाउ द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंजेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड से अगर और डालेंगे तो इक्विलिब्रियम किस तरफ को शिफ्ट होगा, इसकी वर्डिंग क्या होगी, कोई बताएगा मुझे। बाय इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ेगा तो इसके ऑपोजिट साइड पे जाएगा, ऑपोजिट साइड पे ये राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड पे इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी वर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, मैं यहाँ पे वर्डिंग आपको लिख के दे रहा हूं, ये देखते जाएं जरा। बाय इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन of carbon dioxide, the equilibrium shifts to the right hand side pivot the forward reaction and concentration of carbon dioxide decreases. Everyone got it, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's fine. Okay, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अब अगले क्वेश्चन में वो तुम्हें कह रहा है that टेम्परेचर इज इंक्रीज, अब टेम्परेचर इंक्रीज वो करवा रहा है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ये फॉरवर्ड रिएक्शन उसने पहले ही बता दिया है कि एक्सो है, बैकवर्ड रिएक्शन एंडो है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से किधर जाता है, एंडो की तरफ जाता है, तो एंडो पीछे की तरफ है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, ये मैं अब आपको लिख के दे रहा हूं। ये देखिए जी, क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज इंक्रीज, all the other conditions are keep constant, predict and explain how the position of equilibrium changes। तो इसका आंसर लिखेंगे कि by increasing the concentration, sorry not concentration, the temperature, the equilibrium shifts to the left hand side favored the backward reaction, और क्या वर्ड लिखेंगे, as it is एंडोथर्मिक। ठीक है जी। तो ये प्रॉपर वर्डिंग जो है, जो कि पेपर में आप लोगों ने लिखनी होती है मेरे बच्चों, हमेशा यही वर्डिंग आप लोगों ने जो है वो लिखनी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। आगे इक्विलिब्रियम से रिलेटेड नहीं है कुछ भी। अच्छा, अब ये रेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। ये देखें, क्वेश्चन वो कह रहा है द कंसेंट्रेशन ऑफ NH4NO3 NO2 is decreased, the temperature of the reaction remains constant, state and explain how the rate of reaction changes। rate of reaction पूछ रहे हैं कंसेंट्रेशन के कम करने से। तो आप लोगों को मैंने इसकी लैंग्वेज रेट ऑफ रिएक्शन की डिफरेंट बताई थी, क्या थी कि by decreasing the concentration of NH4NO3 there are less number of particles per unit area, results in less collisions and rate of reaction would decrease। ये याद आ गई। तो रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर किसी और तरीके से लिखते हैं, इक्विलिब्रियम के शिफ्ट होने का आंसर किसी और तरीके से लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि बाय डिक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ NH4NO3 there are less particles per unit area, results in
लेस नंबर ऑफ कोलिजन्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। तो मेरे बच्चों रेट का अगर पूछे तो वो आप लोगों ने इस तरीके से, मैंने आपको रेट के आंसर्स पहले भी बताए हुए हैं, तो उस तरीके से करने होती हैं आप लोगों ने। ठीक है जी, चलिए जी, मैं कोई और ढूंढता हूँ पेपर जिसमें से मुझे कोई मिल जाए, ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, सो लेट मी चेक इट। इसमें क्वेश्चन ही नहीं है ये वाला। चलिए जी, कोई बात नहीं, कोई और ढूंढ लेते हैं। विंटर, इसके टॉपिकल नहीं है। इसकी टॉपिकल है यार मेरे पास, वो बनाई हुई थी फाइल, पता नहीं कौन सी इसमें है। भी आ रहा है। अच्छा, जी सर। चलो अब मैं वैसे निकाल रहा हूँ, ये पेपर निकाल रहा हूँ, उसके बाद टॉपिकल से कर लेते हैं यार। मैंने देखे थे इसमें क्वेश्चंस, मेरे पास बनी हुई थी, वो पता नहीं किधर मुझे मिल नहीं रही। चलिए ये आ गया जी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ बच्चों स्क्रीन। असल में यू शुड नो हाउ टू गिव द आंसर्स, क्योंकि बच्चे जो है ना आंसर लिखते हुए मोस्टली जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसको करते हुए। ठीक है जी, तो मैं इसीलिए आप लोगों को लिख के दे रहा हूं ताकि आप लोग इनके आंसर्स लिखते हुए बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। रेट को और ये जो आपका इक्विलिब्रियम है, इसको आपने बिल्कुल डिफरेंट जो है वो लेना होता है जी। चलिए, ये मिला था, पता नहीं किधर गया क्वेश्चन। चलिए जी, एनीबडी कुड टेल मी द आंसर ऑफ दिस वन। ये आपके सामने क्वेश्चन खुला हुआ है, कोई बंदा इसका मुझे आंसर देगा? पूरी वर्डिंग बतानी है जी। By filling a temperature, table reaction the equilibrium, shift the right hand side, favor the forward reaction of the equilibrium. वेरी गुड, शाबाश, जिंदाबाद। मेरे बच्चों उसने क्वेश्चन में लिख दिया हुआ है कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो बैकवर्ड क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। कई दफा उसने ये लिखा नहीं होता, उसने आगे डेल्टा एच का साइन बनाया होता है इस तरह करके पॉजिटिव, तो वो भी अगर लिखा हो तो उसका मतलब फॉरवर्ड एंडो बैकवर्ड एक्सो होगा। तो वो हमें कह रहे हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द, ये एंडो की तरफ जाएगा तो एंडो राइट हैंड साइड पे आ रहा है, टू द राइट हैंड साइड। ठीक है जी, फेवर्ड द फॉरवर्ड रिएक्शन एज इट इज एंडोथर्मिक। ठीक है, अगर वो तुम लोगों से पूछे ना कि कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क डालता है, तो कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम पे फर्क नहीं डालता, कैटलिस्ट सिर्फ स्पीड को बढ़ाता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है जी, तो यहां पे कोई और इसने क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखें, describe and explain the effect of any on the position of equilibrium when the pressure is decreased। प्रेशर के डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर गैसेस के जो है वो ज्यादा मोल्स होते हैं। तो ये देखें, ये सॉलिड है, इसको काट दें, यहाँ पे ये गैस है और ये दोनों गैसेस हैं,
तो यहाँ पे गैस का 1 मोल है, यहाँ पे ये 1 और 1 2 हो गए, तो 2 मोल है। तो प्रेशर के डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होता है जिधर गैसेस के ज्यादा मोल्स हो, तो ज्यादा मोल्स इधर हैं, तो राइट साइड पे शिफ्ट होगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? इसका आंसर भी हम लिखेंगे कि बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, सॉरी, द प्रेशर, द इक्विलिब्रियम shifts to the right hand side, favored the forward reaction as it contains more number of moles of gases. ठीक है जी, इज इट क्लियर? जी ये क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. चलिए जी, ये क्वेश्चन आ गया। अब मैं कुछ आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करके और आप लोगों को एमसीक्यूज जो है वो कुछ करवा रहा हूं। ओके गाइस, आई एम गोइंग टू शेयर अ स्क्रीन विद यू। अब इसमें से हम लोग एमसीक्यूज कुछ हैं वो वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं जी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हरी अप। क्वेश्चन नंबर 5, एवरीवन शुड डू इट एंड लेट मी नो व्हाट द आंसर इज विद द रीजन। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, पढ़ने की जरूरत नहीं है यार। विच चेंज विल डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, तो कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो कम करता है यार। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। जी बी होगा जी, ऑफ कोर्स। हमें वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो प्रेशर के इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर गैसेस के कम मोल्स हो। ये देखें, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे गैसेस के 4 मोल हैं, इधर गैसेस के 2 मोल्स हैं। तो प्रेशर के इंक्रीज करने से इस साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, तो अमोनिया ज्यादा बनेगी, तो मोर अमोनिया दैट इज फॉर्म, सो बी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? Yes, sir. यार ये मेरी क्लास आज स्लो हुई हुई है आज। यस सर बड़े आराम आराम से कह रहे हैं, आज कोई मजा नहीं आ रहा अभी। ये तो यस सर की आवाज तो गूंजती होती थी, मैं भी एक्टिव हो जाता था, लेकिन आज तो मेरे सारे स्टूडेंट सोए हुए लग रहे हैं मुझे। निकला यार, चलो इसमें यही क्वेश्चन थे यार। 1 मिनट में और देखता हूँ, मेरे पास एक वर्कशीट पड़ी तो हुई थी, चेक कर लेता हूँ। नहीं है यार।
चलिए जी, ये मैंने एक शीट भेजी है सबको, ठीक है, इसी को मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। इसके क्वेश्चंस जो है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, सो यू पीपल हैव टू गिव मी द आंसर्स फॉर दैट। चलिए जी, बोलते जाइए जी। डी का फर्स्ट पार्ट। कम ऑन गाइस, अरुबा तू बता जरा। प्रेशर के इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम की तो शिफ्ट हो, गलत होगा, कोई मसला नहीं, इजी हो गया, बता। पहले देख, सारी चीजें गैसेस हैं। अब देख दोनों तरफ कितने कितने मोल हैं, इक्वल है, नो इफेक्ट। ठीक है जी। अगर मेरे बच्चों आप लोग देखो तो दोनों तरफ गैसेस के जो है वो सेम नंबर ऑफ मोल हैं। ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। इधर गैसेस का 1 और 1 2, और इधर भी 1 और 1 2, तो दोनों तरफ गैसेस के मोल सेम है। तो प्रेशर के बढ़ाने से नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम, एज रिएक्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड कंटेन सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि नो इफेक्ट of pressure on equilibrium। और इसके रीजन क्या लिखेंगे, as reactants on right hand side and left hand side contains same number of moles of gases। अगला बोलिए जी। इसका पता चलता है कि दिमाग लगाते हो कि नहीं। कम ऑन, बोल दे यार कोई बंदा। जी, इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। छा गया तू आज, दोनों भाई तुम लोग छा गए, वेरी गुड। ये देखें जी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, बैकवर्ड क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो मेरे बच्चों वो तुमसे पूछ रहा है सजेस्ट अ टेम्परेचर नीडेड टू इंक्रीज द यील्ड। यील्ड का मतलब है कि SO3 ज्यादा बनना चाहिए, इस तरफ कोई इक्विलिब्रियम जाना चाहिए। तो इस तरफ एंडो लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि बाय इंक्रीजिंग। तो जहां पे ये यील्ड का वर्ड लिखा हो उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। यील्ड का मतलब है कि इक्विलिब्रियम उस साइड पे शिफ्ट होगा तो वो चीज ज्यादा बनती है, तो उसकी यील्ड ज्यादा होती है। तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर equilibrium shifts to the right hand side, favor the forward reaction as it is endothermic and yield of SO3 would increase। ये आप लोग साथ लिख दीजिएगा जी, ठीक है। चलिए जी, ये चैप्टर आपका कंप्लीट खत्म हो गया है। अब कल इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है वो अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने एसिड, बेस और सॉल्ट, ये वाला चैप्टर जो है वो कल हम लोग जो है वो शुरू करेंगे।